श्री राम, जय बालाजी सरकार की जय हो। हनुमान पहलवान कृपा यूट्यूब चैनल पे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी कैसे हो? सभी सकुशल रहो। यही हम प्रभु के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा पाठ लेके आए हैं। अगर इस पाठ को आप 11 दिन लगातार करोगे तो आपके जीवन के अंदर एक नया चमत्कार होगा। आपकी जीवन एक नया मोड़ लेगी। आपके जीवन के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई हो जिससे आपका जीवन बिल्कुल बेकार हो गया हो, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई हो, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी के कारण प्रॉब्लम हो रही हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, गृह क्लेश हो रहा हो, काफी तरह के रोग शरीर के अंदर बन रहे हो, उन सब का एक ही निवारण है यह पाठ। अगर आप इस पाठ को सच्चे श्रद्धा भाव से करोगे तो आपके जीवन का यह पाठ 4 चांद लगा देगा। आपकी हर समस्या का हल इसी एक पाठ के अंदर है। अगर आप अच्छे मन से करोगे, अच्छे भाव से करोगे, अच्छे नियम और परहेज से करोगे तो जब तक तो आपको करना ही होगा। जब तक आप करोगे तो ही आपको लाभ प्राप्त होगा। यह पाठ हनुमान जी महाराज का पाठ है, रामायण का पाठ है। ये रामायण का 5वां सोपान है। ये सुंदरकांड का पाठ। इस पाठ के अंदर हनुमान जी महाराज ने स्वयं सीता माता के सभी जीवन की जो परेशानी थी, किसी प्रकार का बंधन था, किसी प्रकार की दिक्कत थी, उन सभी का हल हनुमान जी महाराज ने स्वयं किया है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी इस पाठ को अच्छे नियम से करोगे, अच्छे भाव से करोगे, अच्छी श्रद्धा से करोगे तो आपके जीवन का भी सभी मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करेंगे। वो चाहे किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो। इस पाठ को आप मंगलवार से शुरू करो या शनिवार से शुरू करो या पूर्णवासी से शुरू करो। कोई अच्छे दिन हो जब से शुरू कर सकते हो इस पाठ को। वैसे तो आप कभी भी इस पाठ को कर सकते हो, मगर मंगल और शनिवार हनुमान जी का वार होता है, इसलिए मंगलवार से आप ये पाठ शुरू करो। और यह पाठ आपको यात्री में 9 बजे के बाद करना है। इस पाठ को आप कैसे करोगे, क्या क्या नियम है, सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में प्राप्त होगी। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाह रहे हैं इस पाठ को करने के लिए आपको क्या क्या नियम करने होंगे। हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करने के लिए आपको लहसुन, प्याज, अंडे, मांस, नशा, इन चीज़ों से दूर रहना होगा। ये चीज़ तो आपकी लाइफ से बिल्कुल दूर रहेगी। या तो आप हनुमान जी महाराज की पूजा करो या ये इन चीज़ों को यूज करो। दोनों में से आपको एक चीज़ चुननी होगी। अगर आप अच्छे मन से यह पाठ करोगे, सच्ची श्रद्धा से करोगे, भाव से करोगे तो हनुमान जी महाराज भी आपके सभी संकटों का नाश करेंगे। जब रावण सीता माता का हरण करके लंका में लेके गया था, जब हनुमान जी महाराज ने सीता माता की खोज की थी और हनुमान जी महाराज ने ही सीता माता की खोज की थी, लंका में सभी राक्षसों का संहार किया था और सीता माता के जीवन के अंदर जो भी कोई कष्ट थे उन सभी का हनुमान जी महाराज ने ही निवारण किया था। सभी कष्टों से बाहर सीता माता को हनुमान जी महाराज ने ही निकाला था। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, यह सुंदर कांड का पाठ इतना सुंदर है। यह एक ऐसा कांड है, अगर इसको आप 11 दिन लगातार पढ़ोगे तो आपको चमत्कार होता हुआ स्वयं देखोगे। मगर इसके करने के नियम हैं वो आपको हमने बता दिए हैं, क्या क्या परहेज हैं और ये कैसे करना है वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। आपको या तो आप सुबह करो तो ब्रह्म मुहूर्त में करो इसको, या फिर रात्रि के बाद करो, आप 9 बजे के बाद। इस पाठ को करने के लिए सबसे पहले तो नहा धोकर आप बिल्कुल फ्रेश हो, साफ सुथरे अच्छे वस्त्र धारण करो।
इसके बाद आपको अपने घर ही भी कर सकते हैं इस पाठ को, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा आसन लगाओ, एक पाटा नीचे लगाए के लकड़ी का, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा लगाओ और हनुमान जी महाराज का विग्रह, हनुमान जी महाराज की तस्वीर उस पर विराजमान करवाओ। अगर आपके पास सीताराम का दरबार का एक फोटो है वो भी विराजमान करवाओ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हनुमान जी महाराज का फोटो ही विराजमान करवाओ। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज को तिलक करना है और भोग प्रसाद हनुमान जी महाराज को लगाना है। भोग प्रसाद में हनुमान जी महाराज को आप कोई भी भोग लगा सकते हो, लड्डू का भी लगा सकते हो, गुड़ और चने का, केला का भोग लगा सकते हो या बूंदी का भोग लगा सकते हो। मेरा मानना तो हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाओ, ये सबसे अच्छा भोग है। हनुमान जी महाराज इस भोग में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और एक छोटा सा आपको चमेली का तेल का दीपक लगाना है, हनुमान जी महाराज को दीप दान करना है। यह काम आपने कर लिया, आप भी अपना आसन बिछाकर बैठ जाओ वहीं पर और एक जल का लोटा वहां भरकर रखो। सबसे पहले तो आपने हाथ पे जल लेके संकल्प करना है कि हे हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, अंजनी के लाल, पवन पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम के दुलारे, हम आपके चरणों में हाथ में जल लेके संकल्प कर रहे हैं। यह मेरा नाम है, यह मेरा गोत्र है, जो भी आपका नाम हो, जो आपका गोत्र हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका पिताजी का नाम क्या है, आप किस मनोकामना के लिए यह पाठ कर रहे हो। अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी है, उससे छुटकारा पाने के लिए कर रहे हो, कोई शरीर के अंदर किसी प्रकार का रोग दोष है, वो जा नहीं रहा, उसको दूर करने के लिए कर रहे हो, आपकी किसी शादी ब्याह में कोई अड़चन आ रही है, उसे दूर करने के लिए भी आप कर सकते हो। इसके अंदर आप किसी भी प्रकार का पाठ, ये क्या नाम है, पाठ कर सकते हैं हर मनोकामनाओं के लिए, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हनुमान जी महाराज आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। हाथ में जल लेके संकल्प आपने कर लिया, करने के बाद आप सबसे पहले सीताराम का जाप करो, 108 बार सीताराम का जाप करो। उसके बाद आपको सुंदर कांड का पाठ करना है, रात्रि में 9 बजे या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करो, उसमें भी आपको यही प्रोसेस करना है हनुमान जी महाराज का। आप सुंदर कांड का पाठ आपका कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटे में आप सुंदर कांड पाठ पूरा हो जाएगा। हो गया। ऐसे ही आपको दूसरे दिन भी करना है और इसी समय करना है। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो दूसरे दिन अगले दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अगर आप शाम को 9 बजे बात करोगे, अगले दिन भी आपको शाम को 9 बजे बात करना। ऐसे लगातार आपको 11 दिन करना है यह पाठ। 11 दिन, आपको 3 दिन ही पाठ करोगे तो उसके अंदर ही आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। आपको सपन के अंदर हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे, हनुमान जी महाराज की सेना आपके पास आएगी, आपकी हर जीवन की परेशानी को दूर करेगी। यह मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं अपना स्वयं का अनुभव आपको बता रहा हूँ। अगर आप हनुमान जी महाराज की शरण में जाओगे, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आने पाएगी। हनुमान जी महाराज आपकी चारों पहर से रक्षा करेंगे आपकी। हनुमान जी महाराज चारों पहर से आपकी रक्षा करेंगे, आपके हनुमान जी महाराज। आप पे ऐसी कृपा होगी कि गाँव वाले भी आपको देखते रह जाएंगे, इस बच्चे ने क्या किया, ये ऐसा क्या किया कि इसकी इतनी प्रगति हो रही है। हर मनोकामना पूर्ति के लिए जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। सबके लिए एक यह उपाय है, सुंदरकांड का पाठ 11 दिन करो, उसी में आपको हर फल की प्राप्ति होगी। अगर सभी भक्तों को यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और लाइक भी करो और कमेंट में जय श्री राम का नारा अवश्य लगाओ। अगर किसी को अच्छी न लग पाए तो मत करो, किसी के ऊपर किसी प्रकार की दाव दहेज नहीं है। मेरा काम है हनुमान जी महाराज की सेवा करना और आप तक हनुमान जी महाराज की वीडियो को पहुंचाना। आप जैसा करोगे वैसा हन फल आपको हनुमान जी महाराज प्राप्त करवाएंगे। जैसा आप काम करोगे, नियम करोगे, परहेज करोगे, सच्चे भाव से, मन से, विश्वास से काम करोगे तो आपका काम 101% सत्य है, हनुमान जी महाराज बनाएंगे। ठीक है जी, सभी को जय सिया राम।